The proofs of these theorems can allow us to learn selecting appropriate theorems or the Boolean identities or laws and its efficient use. मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो theorems आपके सामने है उसमें जिस तरह ये बहुत लंबी एक एक्सप्रेशन है, इट इज़ हार्ड टू मेमोराइज इट, दैट एक्स वाई प्लस एक्स वाई का बार इक्वल्स टू एक्स है। जो बेसिक बूलियन आइडेंटिटीज हमने पीछे देखी वो बिल्कुल छोटी छोटी सी मिनिमाइज एक्सप्रेशंस थे, उनको याद रखना लाजिम भी है, और वो बेसिक आइडेंटिटीज इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वो बेस है। अगर आपको वो याद होंगी तो आप किसी तरीके का भी लॉ या थ्योरम उसके थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, और थ्योरम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि मिनिमाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और सिंप्लीफिकेशन उन बेसिक बूलियन आइडेंटिटीज जो मैंने पीछे आपको लास्ट लेक्चर स्लाइड में लिस्ट दिखाई थी 17 नंबर ऑफ आइडेंटिटीज में, जो शुरू की बेसिक आइडेंटिटीज थी, उनके थ्रू आप मिनिमाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप वो भी इस्तेमाल कर लें तो आपका ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम और कंसेंसस थ्योरम याद करने में मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि डी मॉर्गन से तो आप फेमिलियर ही है। इसमें एक फंक्शन भी यूज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम आगे जाके इसको तफसीलन पढ़ेंगे। कंसेंसस थ्योरम भी एक ऐसा थ्योरम है जो कि डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है और इसको याद रखना भी बहुत आसान है, और ये वन ऑफ दोज मेजर थ्योरम्स हैं जो कि आपके एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो अगर आपको बाकी रेस्ट ऑफ ये मिडिल थ्री याद ना रहे तो आप बेसिक आइडेंटिटीज़ को ज़रूर याद रखें, और उससे आप ये अपना रिड्यूस कर सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। सो हेंस अब हम आगे चलते हैं ताकि हमने देख सके हम कि डिफरेंट आइडेंटिटीज़ या थ्योरम्स जो हमने देखे हैं उसको हम मज़ीद उनकी प्रूविंग करते हैं, उनके प्रूफ्स हम इन लॉज के या इन आइडेंटिटीज़ के यूजिंग द बूलियन आइडेंटिटीज़, बेसिक आइडेंटिटीज़ ही करेंगे। उनकी प्रैक्टिस से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ वी कैन प्रूव दैट पर्टिकुलर थ्योरम और लॉ, और एज वेल एज वी कैन नो कि हाउ वी कैन achieve a reduced boolean expression, उसकी प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू x। ये जैसा कि ये देखिएगा x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू x एब्जॉर्प्शन का थ्योरम है। आई एम गोइंग टू प्रूव इट। अगर किसी को ये याद नहीं रहता तो वो इसको प्रूफ भी कर सकता है। इससे आपकी दो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एक तो अल्टीमेटली आपका एक्सप्रेशन रिड्यूस करने की भी प्रैक्टिस हो रही है बाय यूजिंग द बेसिक आइडेंटिटीज, और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको गिवन हो कि ये एक्सप्रेशन आपने प्रूव करना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, तो आप वो भी बेसिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए प्रूफ भी कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेक द लॉन्गर साइड, दैट इज माई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज x प्लस एक्स वाई। अब x प्लस एक्स वाई में क्या है हमारे पास, x प्लस एक्स वाई मैंने इस x के इक्वल प्रूफ करना है बाय यूजिंग द बेसिक आइडेंटिटीज। ये थ्योरम का प्रूफ भी है, और साथ ही साथ दिस एग्जाम्पल इज आल्सो शोइंग यू हाउ टू रिड्यूस अ बूलियन गिवन एक्सप्रेशन इनटू अ मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स और टर्म्स बाय यूजिंग द बेसिक बूलियन आइडेंटिटीज। ये दोनों चीजें आप इसमें कवर हो जाएंगी। सो आई हैव टू शो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं x प्लस एक्स वाई को कैसे इसके इक्वल प्रूफ कर सकती हूँ, देयर आर मल्टीपल वेज। मैंने जो वे इख्तियार किया है उसमें यह है कि आई विल डू x डॉट वन। मैंने बूलियन आइडेंटिटी x डॉट वन इज इक्वल टू गिवन फंक्शन ही होता है, उसका एडवांटेज लिया है यहाँ x डॉट वन प्लस x डॉट वाई करते हुए। अच्छा, अब x डॉट वन मैंने क्यों किया, ये अकेला लिटरल था। अगर अकेले लिटरल में वन मल्टीप्लाई हो तो एक्चुअली मुझे अल्टीमेटली क्या मिलता है, वही फंक्शन वापस मिल जाता है। सो आई हैव यूटिलाइज्ड दिस बूलियन आइडेंटिटी, और मैंने यहाँ वन अपनी तरफ से लिख दिया। आपने बचपन में अक्सर देखा होगा हम प्लस माइनस प्लस माइनस वन करते थे अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, या मल्टीप्लाई बाय वन कर देते थे इक्वेशन को, ताकि हमारे गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज भी ना हो और हमें एडवांटेज भी मिल जाए प्रूव करने के लिए। ये वही चीज हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू एन अदर बूलियन बेसिक लॉ, वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली वन। ठीक है, अब इस वन की जगह ये वन है, और ये किसकी इक्वल है, वन प्लस एक्स के। यही बात है, मतलब वन प्लस कोई भी फंक्शन, एक्स के अंदर कोई भी फंक्शन, कोई भी लिटरल, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। ये एक और बूलियन आइडेंटिटी और बूलियन लॉ है। सो इस वन को मैंने रिप्लेस कर दिया, ये राइट हैंड साइड पे जो वन लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ये इसके इक्वल है तो मैंने ये वन जो यहाँ सपोज किया है, मैंने इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, वन प्लस वाई। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बेसिक बूलियन आइडेंटिटी है। एक्स कोई भी लिटरल, कोई भी वेरिएबल, कोई भी टर्म हो सकती है। मैंने लिटरल यहाँ कंसिडर कर लिया वाई।
1 प्लस वाई। अब क्या है x डॉट वन, ये वन मैंने खुद से यूज किया था बाय, ये मैंने आइडेंटिटी साथ साथ शो की हुई है, सो यू हैव टू शो योर आइडेंटिटी एज वेल वाइल शोइंग योर प्रूफ। x डॉट वन की आइडेंटिटी यूज करते हुए मैंने यहाँ डॉट वन कर दिया। आई नो एन अदर आइडेंटिटी ऑफ द बेसिक बूलियन दैट इज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो ये 1 है वो ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस एक्स, और मैंने यहाँ लिटरल ले लिया x को 1 प्लस वाई। अब आगे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माई अनदर बेसिक आइडेंटिटी x इंटू 1 प्लस x इंटू वाई, और ये x डॉट वाई एज इट इज आ गया। यही बात होगी, ये x डॉट वाई एज इट इज है क्वेश्चन का, और ये है x इंटू वन बाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड x डॉट वाई। जो डिस्ट्रीब्यूटिव की हमने दो फॉर्म्स पढ़ी थी उसमें ये पहले वाली फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक बूलियन आइडेंटिटी वी नो x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, हम उसको सिंगल फॉर्म में ही लिखते हैं इस एक्सप्रेशन में। x डॉट y जो है वो हमारा इस x के इक्वल है। सो क्या मतलब हो गया, एक्स वाई प्लस एक्स डॉट वाई दो मरतबा रिपीट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी मैं उसको एक मरतबा लिख सकती हूँ, मैंने उसे एक मरतबा लिख लिया। अब जब मैंने उसे एक मरतबा लिख दिया देन मैंने क्या किया, अगेन आई हैव यूज्ड x डॉट वन इक्वल्स टू x, बेसिक बूलियन आइडेंटिटी इस्तेमाल की, और उसको यूटिलाइज करते हुए x डॉट वन इज इक्वल टू x आ गया, और ये एक्सप्रेशन एज इट इज उधर गया। अब मेरे पास क्या आ गया, x प्लस एक्स वाई, यहां तक मैं आ गई हूं। अब अल्टीमेटली मैंने इस पे क्या करना है, इसमें मैंने अगेन एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई किया मैंने, x डॉट मैंने अपने x को कॉमन लिया। अगर आप x को कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनता है, इसको आप अदर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जगह कि मैंने इसको x को कॉमन लिया। अगर मैंने x को कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 1 प्लस वाई। तो एक्चुअली ये फॉर्म क्या है, अगर ये ओपन करें फॉर्म तो ये x इंटू वन x इंटू वाई वाई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज दैट आवर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड हेंस 1 प्लस वाई। हमारे पास एक और बेसिक आइडेंटिटी है x प्लस वन इज इक्वल टू 1। x इज एनी फंक्शन, एनी लिटरल, एनी वेरिएबल, उसमें अगर कोई भी 1 और हो जाए तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो यहाँ 1 प्लस वाई है, तो यहाँ मेरे पास अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, एंड x डॉट वन इज इक्वल टू मेरे पास x आ गया। हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एब्जॉर्प्शन थ्योरम भी प्रूफ हो गया। अगर आपको एब्जॉर्प्शन थ्योरम नहीं भी मालूम तो गिवन एक्सप्रेशन आपको मालूम हो गई कि हाउ यू विल शो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बाय यूजिंग बेसिक बूलियन आइडेंटिटीज एज वेल एज आपने ये देखिएगा नंबर ऑफ लिटरल्स इसमें कितने हैं 1 2 3 लिटरल्स को आपने सिर्फ एक सिंगल लिटरल में रिड्यूस कर दिया, तो अल्टीमेटली आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ये बूलियन बेसिक आइडेंटिटीज मैंने साथ साथ शो की हैं जो कि बेहद जरूरी होती हैं व्हाइल शोइंग अ प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास है जी x डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका प्रूफ है बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x इंटू एक्स इंटू वाई। एंड नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिक बूलियन आइडेंटिटी में ये होता है x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर डबल मर्तबा फंक्शन या वेरिएबल या लिटरल रिपीट हो रहा हो तो हम उसे सिंगल टाइम लिखते हैं, तो ये डबल मर्तबा है तो सिंगल टाइम में हो गया x इंटू एक्स प्लस x डॉट वाई है, x डॉट वाई एज इट इज आ गया। नाउ आई हैव टेकन x कॉमन लिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की पहली फॉर्म है। x को कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई, this is according to the distributive law, and hence 1 plus y है, तो according to the basic boolean identity I have x plus 1 equals to 1, तो ये 1 plus y 1 में change हो गया and x dot 1 is equal to x। this is proved कि ये right hand side के equal है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी देखिएगा ये एब्जॉर्प्शन लॉ की अनदर फॉर्म थी, ये देखिएगा ये बेसिक बूलियन आइडेंटिटी से ही दोनों प्रूफ हो गई। हेंस अगर आपको ये लॉ थ्योरम याद ना रहे तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। एंड वन मेन थिंग जो एक और इसमें हम डायग्नोज कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज these two expressions are dual of each other। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ड्यूल के इंट्रोडक्शन के दौरान दैट ड्यूल is applied on identities and it happens के वो एक आइडेंटिटी से ड्यूल अगर अप्लाई करें तो जो दूसरी एक्सप्रेशन निकलती है वो भी वैलिड निकलती है और उसी पिछले एक्सप्रेशन का ड्यूल होती है। ड्यूल हमें याद होगा क्या था, ड्यूल था और को एंड में चेंज कर देना एंड वाइस वर्सा, जीरो को 1 में चेंज कर देना एंड वाइस वर्सा। ये देखिएगा अगर इस एक्सप्रेशन को मैं देखूं एक्स लिटरल एज इट इज आ गया, प्लस है डॉट में हो गया, आगे एक्स डॉट वाई है तो x प्लस वाई हो गया इक्वल्स टू x। तो दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दिस इज ड्यूल ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट एक और थ्योरम हम प्रूफ कर लेते हैं. दिस इज आवर x प्लस एक्स का बार y इक्वल्स टू x प्लस वाई. ये हमारा थ्योरम है, दिस वन, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला थ्योरम है, वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं. एंड x प्लस एक्स का बार y, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए, दिस इज आई एम यूजिंग हियर द सेकंड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वो फॉर्म क्या थी? टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, आई एम गोइंग टू प्रूव इट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो सेकंड फॉर्म थी, जो मैंने आपको दिखाई थी पिछले स्लाइड्स में, दैट वाज x प्लस एक्स का बार इनटू x प्लस वाई. ये देखिएगा, x प्लस एक्स का बार, x प्लस एक्स का बार इनटू x प्लस वाई. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म थी. नेक्स्ट, x प्लस एक्स का बार अकॉर्डिंग टू द बेसिक बूलियन आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 1. तो ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल हो गया टर्म. x प्लस वाई एज इट इज उधर गया. अकॉर्डिंग टू द बेसिक बूलियन आइडेंटिटी x डॉट 1, x इज एनी फंक्शन एनी टर्म इक्वल मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू गिवन फंक्शन हमें रिसीव हो जाता है. तो x प्लस 1 इंटू x प्लस वाई इंटू 1 गिव्स अस x प्लस वाई. ये देखिएगा राइट हैंड साइड के प्रूव हो गया. नेक्स्ट एक और एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं. ये भी सिंप्लीफिकेशन की दूसरी फॉर्म है. x डॉट एक्स का बार प्लस y, हमने टर्म ले ली है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, x डॉट एक्स का बार x डॉट y और प्लस का साइन बीच में आ गया. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फर्स्ट फॉर्म यूज की है हमने. x डॉट एक्स का बार अकॉर्डिंग टू द बेसिक बूलियन आइडेंटिटी वो 0 के इक्वल है. 0 प्लस x डॉट वाई गिव्स अस x डॉट वाई अकॉर्डिंग टू दिस बूलियन लॉ. ये देखिएगा, ईच एंड एवरी स्टेप पे मैंने बेसिक बूलियन आइडेंटिटी मेंशन की है, और आपको भी हर स्टेप पे बेसिक बूलियन आइडेंटिटी जो भी यूज हो रही है वो मेंशन करनी है. दीज टू आर ड्यूल ऑफ ईच अदर. कैसे? प्लस डॉट में चेंज हो गया हुआ है, यहाँ डॉट था ये प्लस में चेंज हो गया हुआ है, यहाँ प्लस था वो डॉट में चेंज हो गया. तो दीज टू लॉज आर एक्चुअली ड्यूल ऑफ ईच अदर. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एक्स वाई प्लस एक्स वाई का बार इक्वल्स टू एक्स, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया हमने, एक्स कॉमन लिया, y प्लस वाई का बार. अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x डॉट वाई प्लस एक्स वाई बार, तो हम यही रिसीव कर लेंगे. एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये था ना, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. तो इक्वल उस बेसिक आइडेंटिटी में से आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड डिपेंडिंग ऑन योर प्रूफ और डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन उसका एडवांटेज लेते हुए दोनों में से कोई भी साइड उठा सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैंने पहली फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है, ठीक है, दैट वाज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड. तो मैंने ले लिया जी, x को कॉमन ले लिया, y प्लस वाई का बार हो गया. अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आप वापस इसी फॉर्म में चले जाते हैं. तो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का था. x एज इट इज आ गया, y प्लस वाई 1 का बार. ये देखिएगा, x प्लस एक्स का बार इज इक्वल टू 1, 1 आ गया, x इंटू 1 अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू x. इसी तरीके से x प्लस वाई डॉट दिस अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x प्लस वाई. ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म मैंने यूज की, और सेकंड फॉर्म में मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था, x इंटू वाई प्लस वाई बार. ये कैसे आया है? अगर मैं इसको ओपन करूं अकॉर्डिंग टू माय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो सेकंड फॉर्म मैंने आपको पीछे लिस्ट में शो की थी, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का बार. ये देखिएगा, ये फॉर्म मुझे वापस मिल गई. तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड यूज की है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड थी उसकी, तो ये इस एक्सप्रेशन में चेंज हो सकती है. अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म अल्टीमेटली उसका ये राइट हैंड साइड मिल जाएगा. अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव की सेकंड लॉ मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, दिस अकॉर्डिंग टू माय बेसिक बूलियन आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1. यहाँ 1 आ गया, y प्लस वाई का बार. एंड अकॉर्डिंग टू माई अदर बेसिक बूलियन आइडेंटिटी, x डॉट 1 इज इक्वल टू x, मेरे पास फंक्शन x आ गया, दैट इज इक्वल टू x. दीज टू लास्ट एग्जांपल्स आर आल्सो ड्यूल ऑफ ईच अदर. ये दोनों थ्योरम्स आपस में ड्यूल है. डॉट को प्लस में चेंज किया हुआ है, प्लस को डॉट में. ये देखिएगा, जो लिटरल सिंपल था, x सिंपल है, x सिंपल आया हुआ है, y के ऊपर बार था. देखिएगा, ड्यूल में y के ऊपर बार अभी भी आया हुआ है. ड्यूल में सिर्फ और एंड 0 एंड 1 आपस में इंटरचेंज होते हैं, लिटरल नहीं बदल सकता. लिटरल के ऊपर अगर बार है तो वो एज इट इज बार के साथ आएगा, लिटरल अगर सिंपल है तो वो एज इट इज सिंपल फॉर्म में आएगा, जिस तरह ये x इज इक्वल टू x सिंपल फॉर्म में आ गया.